हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आए हैं माता कंकाली के मंदिर, जो कि भोपाल से 20 से 25 किलोमीटर लगभग ये पड़ता है मंदिर, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और 300 से 400 वर्ष पुराना ये बताया जाता है। और जैसा कि यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पर लोगों की संपूर्ण मनोकामना, जो भी ये मनोकामनाएं लेके लोग यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और विशेष खासियत इस मंदिर की ये है कि माँ कंकाली की जो यहाँ पे प्रतिमा आप देखते हैं, ये प्रतिमा 45 डिग्री उनकी गर्दन झुकी हुई है और बहुत ही चमत्कारिक मंदिर ये है, जो कि भोपाल से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 20-25 किलोमीटर बताया जाता है। और आज हम इसी मंदिर में आए हैं और हम आज आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं, माँ कंकाली के दर्शन कराते हैं। तो आपका मैं फिर से एक बार इस नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए माता कंकाली के दर्शन करवाते हैं आपको। जय श्री राम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं माता रानी के मंदिर के गेट के जस्ट सामने और हम देख रहे हैं कि माता जी कुछ यहाँ पर बेच रही है और कितना सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। लड्डू, बेर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप ले सकते हैं। बच्चों के लिए खिलौने भी आप यहाँ से ले सकते हैं और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे खाने के लिए आप खरीद सकते हैं। और काफ़ी सुंदर दृश्य नज़ारे आपको यहाँ पर माता रानी के मंदिर के बाहर दिखाई दे रहे होंगे। और ये जैसे कि सामने देख रहे हैं माता रानी का मंदिर का बोर्ड। और अब चलते हैं पूजन के लिए, माता रानी के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर। तो जैसा कि आप अभी फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं कि मंदिर का कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है। और ये माता कंकाली का मंदिर भोपाल रायसेन ज़िले के गोदावल गांव में स्थित एक चमत्कारी मंदिर है, जो कि अपनी 45 डिग्री झुकी हुई माँ काली की प्रतिमा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये पंडित जी यहाँ पे प्रसादी वितरण करते हुए। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि में माता रानी की ये जो गर्दन जो कि तिरछी नज़र आती है, वो सीधी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। और यह मंदिर लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना माना जाता है। यह माता कंकाली का एक शक्तिशाली स्वरूप है, जिसके दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। सच्चे मन से भक्तों अगर पूजा करने पर भक्तों की सारी मन्नतें पूर्ण हो जाती है। विशेष रूप से यहाँ पर संतान प्राप्ति और नौकरी की कामना को लेकर के यहाँ पे भक्त लोग आते हैं। और नवरात्रि के दौरान यहाँ पर बहुत भारी भीड़ होती है और यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा मेला लगता है। भक्तों का विश्वास है कि शारदीय नवरात्रि में, जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसी दौरान माता की जो मूर्ति है और उसकी जो गर्दन है माता रानी की, टेढ़ी गर्दन स्वयं ही सीधी हो जाती। और इसी चमत्कार को देखने के लिए फ्रेंड्स माता के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा और प्रार्थना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। खासकर संतान प्राप्ति और नौकरी की इच्छा लेकर आने वाले भक्त यहाँ आस्था के साथ माता जी की आराधना करते हैं और उन्हें दर्शन लाभ भी होता है और उनकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। भोपाल से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह गोदावल गांव में स्थित यह प्राकृतिक स्थान पर बना हुआ मंदिर, जो कि शांति और आध्यात्मिक माहौल से भरा हुआ है। नवरात्रि के समय यह विशेष मेले और भव्य आयोजनों का वातावरण पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना देता है। जैसे यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होती है, जिसमें भक्ति, भजन, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। माता कंकाली का यह पवित्र धाम अपनी अनोखी प्रतिभा और शताब्दियों पुराने इतिहास, अद्भुत चमत्कारों के लिए आज भी भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। जय माता दी, जय माँ कंकाली।
तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी नज़ारा देख रहे हैं मंदिर के पीछे साइड, कंकाली मंदिर के पीछे और भी बहुत सारे मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ और आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ। कितने सारे शिवलिंग, कितने सुंदर शिवलिंग यहाँ पे रखे हुए हैं। और मेरे सामने ये एक विशाल शिवलिंग और सामने नंदी जी विराजमान है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर और कितनी हरियाली है। और यहीं से जब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते तो यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर आता है और 9 देवी दुर्गा का भी एक मंदिर आता है। जैसा कि अपन सीधे भी चल रहे हैं, 9 देवी दुर्गा का मंदिर है। जय माँ भवानी सामने आप दृश्य देख सकते हैं और सीधे अपन मंदिर के अंदर चलते हैं। जय माँ भवानी। अब मंदिर के कुछ ही स्टेप्स चढ़ने के बाद में हमें एक डॉगी दिखाई देता है जो कि आराम से यहाँ पर सो रहा है। और हम जैसे ही ऊपर पहुँचते हैं तो माता रानी की विशाल प्रतिमा हमें यहाँ पर सजीव नज़र आती है, जो कि काफ़ी सुंदर और लुभावनी हमें दिखाई पड़ती है। जैसा कि मैं आपको क्लोज करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कितनी सुंदर माता भवानी की प्रतिमा आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। जय माँ भवानी। और इसी मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग और भी दूसरे मंदिर की ओर चलेंगे। अब यहाँ से हम लोग ये हरियाली के दृश्य को आपको दिखाते हुए सीधे एक और मंदिर की ओर चल रहे हैं, जहाँ पर कि आप देख पा रहे हो कि एक और विशाल मंदिर आपको सामने नज़र आ रहा होगा। जैसा कि इस हरी भरी छटा को देखने के बाद हम सीधे इस मंदिर के सामने से मंदिर को देख पा रहे हैं। और यहीं पर सबसे पहले हनुमान जी का एक नीचे मंदिर आता है जो कि पंचमुखी हनुमान मंदिर है। और ऊपर हम दर्शन करेंगे माता जानकी और श्री राम जी का मंदिर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं माता जानकी और श्री राम जी के मंदिर को देखने के लिए, जो कि यहाँ से हमें कुछ ही समय में आपको थोड़ा सा पैदल चल करके और सीढ़ियों से चलना होगा आपको। जैसा कि यहाँ मैं पीछे से जा रहा हूँ और आपको कुछ दृश्य पीछे के सुंदर सुंदर दृश्य भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी सुंदर और मन को लुभाने वाले दिखाई पड़ रहे हैं। और कैसा सुंदर नज़ारा है। देखिए अब यहाँ से मैं सीधे सीढ़ियों के द्वारा मैं सीधे मंदिर के दर्शन के लिए माता जानकी और श्री राम जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए उनकी साक्षात सजीव मूर्ति के दर्शन मैं आपको कराना चाह रहा हूँ। और जैसे कि आप ऊपर से कुछ मंदिर के कलश और दर्शन भी आपको हो रहे होंगे। और बस कुछ ही क्षण पहुँचने के बाद में मैं पाता हूँ कि मेरे सामने साक्षात श्री राम जी और माता जानकी विराजमान है और उन्हीं के साथ नीचे विराजमान हनुमान जी आपको साक्षात नज़र आ रहे होंगे। देखिए श्री राम जी और साथ ही माता जानकी कितनी सुंदर प्रतिमा आपको नज़र आ रही होगी भक्तों। तो आप देखिए, दर्शन कीजिए और दर्शन लाभ दीजिए मेरे साथ में। और जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय माता जानकी। और इसी साथ में आपको यहीं से प्रकृति की छटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर पीछे का नज़ारा है। जब कभी आप यहाँ आएँ तो ये नज़ारा भी आप ज़रूर देखें, जो कि काफ़ी हरा भरा सा और मन को लुभाने वाला नज़र आता है। देखिए कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। और यहीं से जहाँ से अभी हम लोग आए वहीं पे 2-3 और भी मंदिर हैं, जैसे भैरव जी का मंदिर है और दुर्गा जी का मंदिर है। काफ़ी ऐसे छोटे छोटे और भी मंदिर है जो यहाँ से आपको साफ नज़र आते हैं। जैसा कि मैं यहीं से नीचे उतरने के बाद में मैंने सोचा कि हनुमान जी के एक बार और दर्शन आपको करा दूँ, तो पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन आप कर सकते हैं मेरे साथ में। जय श्री हनुमान, जय जय बजरंगबली। ये पंचमुखी हनुमान जी के साक्षात दर्शन आपको हो रहे हैं मित्रों। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ से बाहर की ओर निकल पड़ते हैं। और बाहर की ओर निकलने के बाद हम लोग एक और मंदिर के दर्शन के लिए चलते हैं। तो सामने ही आपको नज़र आ रहे होंगे जय श्री भैरव बाबा ऐसा लिखा हुआ है, जो कि भैरव बाबा का एक छोटा सा मंदिर आपको नज़र आएगा। और मैं आपको पास में ले जाकर बाबा भैरवनाथ के दर्शन करा रहा हूँ, तो दर्शन कीजिए। जय बाबा भैरवनाथ, जय बाबा भैरवनाथ। और इन्हीं के दर्शन के बाद हम सीधे आपको लेके चलते हैं माता रानी के एक और विशेष मंदिर की तरफ, जो कि काफ़ी सुंदर आपको वहाँ पे माता रानी की प्रतिमा नज़र आएगी, जो कि माँ विजयासना देवी की प्रतिमा है। माँ विजयासन देवी का दरबार
बहुत ही सुंदर और बहुत ही मन को लुभाने वाला नज़र आ रहा है। जैसे कि मैं आपको पास से ले जाकर माता के दर्शन कराना चाह रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा, सजीव प्रतिमा माता विजयासन देवी की आपको सामने नज़र आ रही है। और इतनी खूबसूरत दर्शन माता रानी ने हमें दिए। सभी का कल्याण करे भक्तों, ऐसा मैं उनसे सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और फ्रेंड्स अब यहाँ से माता रानी के दर्शन के बाद हम लोग चलते हैं पीछे की ओर। इसके पीछे और भी कुछ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि श्री शनिदेव का मंदिर मेरे सामने आप देख रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ और मुझे यहाँ पे माता रानी के प्रांगण में, मतलब ये बोलना चाहिए कि मेरे पीछे माता रानी का मंदिर है और उसी के सामने ये बहुत सुंदर सा पेड़ है जहाँ पे मैं नीचे बैठा हुआ हूँ। और बहुत ही आत्मिक शांति का अनुभव मुझे यहाँ पर हो रहा है, जिसकी मैं खुद ही इस चीज़ को मैं अनुभव कर सकता हूँ। और आप जब भी कभी यहाँ पर आएँ तो इस आत्मिक शांति का अनुभव आप ले सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत माहौल यहाँ पर होता है। पर ऐसा जो मूर्ति के बारे में मैंने जो आपको पहले बताया था कि इस मूर्ति की एक विशेषता है कि इसकी गर्दन हल्की तिरछी है। तो ये जो मूर्ति हमेशा तिरछी नहीं रहती है। ये मूर्ति की विशेषता यही है कि शारदीय नवरात्र में इस मूर्ति की जो गर्दन है, माता रानी की जो गर्दन है वो सीधी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। और यहाँ पर आकर के लोगों की मनोकामनाएं सभी पूर्ण होती है। तो आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ आपको। जय माता काली, जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप अभी मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये माता कंकाली के जो मंदिर का पिछला वाला पोर्शन है, जहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारे मंदिर दिखाने की कोशिश किया हूँ, जो कि आप एक एक करके देखे होंगे अभी व्लॉग में। और मैं आपका एक बार फिर से इस चैनल में मेरे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।